हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीकली रीडिंग। और आज का जो वीक रहेगा वो रहेगा 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये वीक रहेगा आपका। और इस वीक में आप क्या क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर आपकी सनशाइन है या मून शाइन है या आपकी ज़ोडिएक साइन है, एयर साइन यानी कुंभ, मिथुन और तुला राशि यानी एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, अगर आपकी राशियां हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। जानते हैं इस वीक में क्या क्या होने वाला है। आइए जानते हैं इस वीक में क्या क्या होने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे लगता है ना आप लोग पेशेंस रख के अपनी विश फुलफिल होने के लिए वेट कर रहे हो। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और छोड़ रहे हो, आप उसके लिए कदम भी उठा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को और पेशेंसली उस चीज़ का वेट भी कर रहे हो। बट इस वीक में आपको उस मैनिफेस्टेशन के बारे में डाउट्स हो सकते हैं या कोई आपको भड़का सकता है, बहका सकता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पेशेंसली उस चीज़ का वेट करना है, क्योंकि वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड या एक बोल सकते हैं कि यूनिवर्स भी आपके साथ को क्रिएट कर रहा है और आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की कोशिश में वो भी लगा हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहे तो आपका काम बिगड़ने के चांसेस हैं। तो आपको बोला जा रहा है किसी की सलाह सुनकर अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना है, पेशेंस रखना है, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। अगर आप पेशेंस रखें तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो सकती है। 3 to 5 डेज के बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। तो तब तक आपको पॉजिटिव रहना है, कोई भी निगेटिव एस्पेक्ट में जाना नहीं है, किसी का भी सुनना नहीं है, मतलब सुनकर अपने आप को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। बट आप अपने काम को करते रहो, आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। आप वर्क रिलेटेड अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि धैर्य रखो, सब आपके मुताबिक होने वाला है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो उस पर वर्क किया जा रहा है। तो वर्क इन प्रोसेस का ये टाइम पीरियड है जहां आपको डाउट नहीं लेना है। अगेन पार्टिसिपेशन, पोस्टपोनमेंट एंड अलोननेस, आपको वही बोला जा रहा है। कोई भी आपको अगर पास्ट की चीज़ों को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहे तो आपको अकेला रहना पड़ सकता है। आपको ना टीम वर्क की ज़रूरत है। अगर यहाँ करियर के हिसाब से देखा जाए तो पुराने पैटर्न को छोड़कर अकेला काम नहीं करना है, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर लव लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो आपका जो अकेलापन था वो अगर आप उस चीज़ को बार बार अपने थॉट में लाओगे तो आपका जो एक बोलते हैं ना कि सिंगल से मिंगल होने का जो एक चांस रहेगा वो पोस्टपोन हो सकता है। तो जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतना आपके काम बनने लगेंगे। शायद आपकी पेशेंस की टेस्ट हो। सबसे इस वीक में क्या होकर रहेगा, दी हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड आपको बताता है यहाँ, जस्ट मिनट में ज़रा ठीक से बैठती हूँ। ओके, तो हेरोफेंट कार्ड मुझे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो,
आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, जब इंसान अलाइनमेंट में आता है ना, माइंड बॉडी सोल जब एक ही तरह का थॉट प्रोसेस को कन्वे करते हैं, तो आप जो चाहते हो वो आपकी विश फुलफिल होती है। तो यस, पूरी तरह से चांसेस है कि आपकी कोई विश जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो पूरी हो। बट अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आप अगर किसी की बात सुनकर डिस्ट्रैक्ट हुए या अगर आप निगेटिव थॉट्स उस मैनिफेस्टेशन के लिए लाए, तो ये बना बनाया खेल आपका पोस्टपोन हो सकता है। तो कोशिश करिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए, पॉजिटिव रखिए, जो भी सिचुएशन आए पॉजिटिव आंसर ढूंढने की कोशिश करना। फाइनेंस के लिहाज से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे ये नारायण का कार्ड लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, हमेशा बताती हूँ। लक इज ऑन योर साइड। और क्या चाहिए? मौनी अमावस्या है 29 तारीख को, उसके बाद से ही लक इज ऑन योर साइड। आपकी लाइफ में जैसे मैंने बोला एक चांस मिलेगा आपकी विश को फुलफिल करने का। तो इतना क्लैरिटी के साथ मैं बता सकती हूँ 29 जनवरी के बाद आपकी लाइफ में 3 फरवरी तक एक चांस ज़रूर मिलेगा जहां आपकी विश फुलफिल हो। तो उस दौरान आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। आप जितना पॉजिटिव उस विश को लेकर रहोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं, तो डोंट मिस इट। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ट्रू लव। मोस्ट ऑफ मुझे लग रहा है लव लाइफ के लिहाज से कि आप अपने सोलमेट के साथ मिल सकते हो जो आपका ट्रू लव है। आप अगर सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपको मिल रहा है। ट्रू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट, इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, और वो आपकी पूरी हो रही है। तो लव लाइफ के लिहाज से आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैंने जो कहा है 29 जनवरी के बाद थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। आपको चांस मिल सकता है अपने पार्टनर से मिलने का। आप बोलोगे कि हम तो मैरिड है भाई, तो आपकी लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल चेंज आएगा। आप जिस तरह से अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते थे, आपका पार्टनर भी उसी तरह से आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। तो आपकी लव लाइफ जो है वो सुधर जाएगी पहले से ज़्यादा। द थिंकिंग वूमन, एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज। तो यस, आपके थॉट प्रोसेस में जैसे ही चेंज आएंगे, ओ माय गॉड, हर ईच एंड एवरी कार्ड आपको यही बता रहा है। देखिए इसके पास कितने बटरफ्लाइज है ना, दिखाई दे रहे हैं? बटरफ्लाई दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर आप ओवर थिंकिंग ना करके पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। मुझे वो खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसे करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, और छोरा गंगा किनारे वाला। कुछ ऐसा होने वाला है, आपके सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, रास्ते आपके लिए, पॉसिबिलिटीज खुलने वाली है। तो ओवर थिंकिंग करके अपने प्रॉब्लम्स को इनवाइट मत कीजिए। जितना हो सके काम रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। और भद्रकाली, काली माँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है निगेटिविटी से। तो जितने निगेटिव एस्पेक्ट है अपने माइंड के, उनको भद्रकाली जी को या काली माँ को याद करके उनको वो सौंप दो। उनको बोलो कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रखिए ताकि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकूं। तो माँ भद्रकाली का आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है। और देखो कितनी शांत है ये, और उनकी थर्ड आई ओपन है। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। और
मुझे ना देखो, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बोल रही थी थ्रोट चक्रा की एनर्जी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसा भी हो सकता है टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन हो या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, बट जो भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो भगवान की तरफ से हो या आपके सोलमेट की तरफ से हो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, कोई आपको कुछ अलग बात बता रहा है, जस्ट लिसन इट। और अगर आपको लगा कि अरे ये तो मेरे लिए मैसेज है, तो ग्रैब इट। सो बस यही मोड पे हम ख़त्म करते हैं आज की वीकली रीडिंग की सीरीज। सो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।